यह तो सब जानते हैं कि महादेव भोलेनाथ ने अपने पुत्र श्री गणेश का मस्तक काट दिया था। माता पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए विनायक बालक ने पिता शिव शंकर को गुफा में प्रवेश नहीं करने दिया और उनसे युद्ध कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप भगवान भोलेनाथ को त्रिशूल से बाल गणेश का सिर काटकर वहां हाथी का मस्तक लगाना पड़ा। लेकिन भगवान शिव को ऐसा क्यों करना पड़ा? अब इसके पीछे का कारण तो बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसे ही ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार नारद जी बड़ी ही जिज्ञासु अवस्था में श्री हरि नारायण के पास पहुँचे और विनीत स्वर में बोले कि हे प्रभु, वैसे तो आप मेरी मन स्थिति समझ ही चुके हैं, फिर भी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो भगवान शंकर पीड़ाहारी हैं, संसार के कष्टों को दूर करने वाले हैं, उन्होंने क्यों अपने पुत्र श्री गणेश जी के मस्तक को ही काट दिया था? तो अब इस पर श्री हरि भगवान श्री विष्णु बोलते हैं कि सुनो नारद, तुम्हें इसके लिए एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। महादेव के दो भक्त थे, माली और सुमाली। उनका किसी व्याधि को लेकर सूर्य देव से युद्ध हो गया। माली और सुमाली पर सूर्य देव ने अपनी तेज शक्ति का प्रयोग कर दिया। उनकी दारुण पुकार सुनकर क्रोधित महादेव ने सूर्य देव पर शूल का प्रहार कर दिया। त्रिशूल की चोट से सूर्य की चेतना नष्ट हो गई। वह अपने रथ से नीचे गिर पड़े। जब कश्यप जी ने देखा कि मेरा पुत्र मृत अवस्था में है, तो वह विलाप करने लगे। उस समय सारे देवताओं में हाहाकार मच गया। संसार में अंधकार छा गया। तब ब्रह्मा के पुत्र तपस्वी कश्यप जी ने शिव जी को श्राप दिया। वे बोले, जैसा आज तुम्हारे प्रहार के कारण मेरे पुत्र की अवस्था हुई, आपको एक दिन स्वयं अपने पुत्र पर त्रिशूल का प्रहार करना होगा। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपके पुत्र का मस्तक कट जाएगा। और फिर यह सुनकर भगवान भोलेनाथ का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने सूर्य देव की चेतना लौटा दी। इसके बाद ऋषि कश्यप अवाक रह गए और क्षमा याचना करने लगे। जब सूर्य देव को कश्यप जी के श्राप के बारे में पता चला, तो उन्होंने सभी का त्याग करने का निर्णय लिया। यह सुनकर देवताओं की प्रेरणा से भगवान ब्रह्मा सूर्य के पास पहुँचे और उन्हें उनके काम पर नियुक्त किया। बाद में जैसा कि ऋषि कश्यप का श्राप था, गणपति बालक के विवाद से वैसी ही स्थिति बन गई और महादेव को अपने पुत्र का मस्तक काटना पड़ा। अब इसी से जुड़ी एक दूसरी कथा भी मिलती है, जो कि श्री गणेश और शनिदेव के बीच की है। जैसा कि शनिदेव न्याय की देवता और दंडाधिकारी कहलाते हैं, क्योंकि शनिदेव कर्म के अनुसार न्याय करते हैं और उसी के अनुरूप फल या दंड देते हैं। न्यायाधीश और दंडाधिकारी का वरदान शनिदेव को शिवजी से ही प्राप्त हुआ है। धर्म पुराण में शनिदेव और भगवान श्री गणेश की कथा मिलती है, जिसमें ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार, जिसमें माँ पार्वती ने भगवान श्री गणेश को जब जन्म दिया, तो शिवलोक में भगवान शंकर और माता गौरी के पुत्र गणेश जी के जन्म के उत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव में सभी देवी देवता बालक श्री गणेश को आशीर्वाद देने के लिए कैलाश पर्वत पहुँचे। शनिदेव भी इस उत्सव में शामिल हुए, लेकिन उन्होंने भगवान बालक गणेश को आशीर्वाद नहीं दिया, बल्कि वह अपना सिर नीचे झुकाकर खड़े थे। जब माता पार्वती ने देखा कि शनिदेव उनके बालक की तरफ देख ही नहीं रहे, तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। माता पार्वती ने शनिदेव से पूछा कि आप ऐसे सिर झुकाकर क्यों खड़े हैं और मेरे बालक की ओर क्यों नहीं देख रहे? तब शनिदेव ने कहा कि हे माता, मेरी दृष्टि से आपके बालक को हानि पहुंच सकती है, इसीलिए बालक की ओर मेरा न देखना ही उचित होगा। लेकिन माँ पार्वती शनिदेव की वक्र दृष्टि के श्राप के बारे में नहीं जानती थी। तब शनिदेव ने माँ पार्वती को अपने श्राप के बारे में बताया, लेकिन माता पार्वती ने कहा कि यह मेरा पुत्र है और इन्हें सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिला है। आपके देखने से इनके साथ कुछ भी अमंगल नहीं होगा। माता पार्वती ने शनिदेव से बालक गणेश को देखने के लिए बहुत आग्रह की। शनिदेव ने सोचा कि बालक को नहीं देखने पर माता पार्वती रुष्ट हो जाएंगी। ऐसा सोचकर उन्होंने बालक श्री गणेश को देख लिया, लेकिन शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही बालक गणेश का सिर धड़ से अलग हो गया और आकाश में उड़ गया। यह देख माता पार्वती बेहोश हो गई। तब भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर निकल पड़े। उन्हें उत्तर दिशा की ओर पुष्पभद्रा नदी के तट के पास एक हथनी का बालक दिखाई दिया। हथनी अपने नवजात शिशु को लेकर उत्तर दिशा में सिर करके सो रही थी। इसके बाद विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से नवजात गज शिशु का मस्तक काट दिया और उसे लेकर कैलाश पर्वत पहुँचे
और इसके बाद बालक गणेश को गज शिशु का मस्तक लगाया गया। वैसे तो इन दोनों में से पहली कथा ही ज्यादा प्रचलित है और मान्यता भी उसी की है, लेकिन लोक कथाओं में दूसरी कथा का भी वर्णन मिलता है।